हनुमान अंगद रन गाजे, हाके सुनकृत रजनीचर भाजे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। हनुमान जी ने इसी तरीके से पूरी कॉलोनी में सबकी रक्षा की है। इसीलिए आज 39वें समारोह में, स्थापना समारोह में सभी लोग पूरी कॉलोनी के बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और हमारा तो ऐसा सौभाग्य हुआ, मेरा और नीलू का, हम दोनों सिस्टर्स का, हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं, तो हनुमान जी ने हमको यहाँ बुलाया। हम लोग मुंबई पुणे में रहते हैं। सोचो कि इस समारोह में शामिल होने के लिए हमको, अगर सपोज मतलब बहुत मुश्किल था हमारा, लेकिन हनुमान जी की कृपा ऐसी हुई कि हम लोग इस टाइम यहीं पर थे और हम इसमें शामिल हो पाए। से हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आप कैसे हैं आप सब लोग? मायरा शो में या फेस मायरा 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 क्यों रेडी है इतनी? मीका दीदी क्यों रेडी इतनी? मौसी क्यों रेडी इतनी? क्योंकि हम लोग जा रहे हैं हमारे मंदिर। आज हमारे मंदिर का 39वां स्थापना दिवस है, तो इसके वहाँ पे सब प्रोग्राम चल रहे हैं। मतलब सुंदरकांड हो रही है, रामायण बच रही है, तो ये सब हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और आज जो पुराने जो बुजुर्ग हैं उनका भी सम्मान होगा, तो उनमें एक हमारे बाबूजी भी हैं, तो इसलिए हम लोग सब जा रहे हैं। शाम को भंडारा भी है, भगवान का, हनुमान जी का भंडारा है। तो चलो मंदिर दर्शन करते हैं ना। हीरोइन नाचते नाचते रे, इधर से उधर, इधर से उधर। कहाँ जा रहे हैं अपन? कहाँ जा रहा है तू? जोर से बोल। मंडी पे मंदिर पे हनुमान जी के क्या खाएंगे? दो से बोल। मजा के खाएंगे, मजा के बबूत। अरे वो गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, तो फिर कहीं यहीं निकाल दो, कहीं भी। तो देखो गाड़ी आ रही है, इधर रो। तो हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे पुनीत धाम के मंदिर में, और टीचर्स कॉलोनी पुनीत धाम मंदिर। पुनीत धाम इसलिए क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हनुमान जी की मंदिर ही था, हनुमान जी का मंदिर ही था, और उसके बाद फिर ओंकारेश्वर शंकर भगवान का मंदिर बना, और उसके बाद बाकी सभी मूर्तियों की यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो हम लोग जब बहुत छोटे थे ना, तब से हम हनुमान जी के मंदिर आ रहे हैं। मतलब हमारा तो स्कूल भी एक गली में ही था, हमारे घर छोड़ के पीछे ही था। तो जो छोटे थे तब से थे, तो हम लोग तो बहुत इमोशनली अटैच्ड है मंदिर से, हनुमान जी से। और हनुमान जी ने यहाँ सबकी सुनते हैं, तो मतलब सभी की सुनते हैं। मतलब देखो, किसी की बीमारी दूर हो जाए, किसी का कोई काम बन जाए, तो वो हनुमान जी ही है ना जो हमारे सारे कष्ट हर लेते हैं। तो हनुमान जी की कृपा है हम सब पे, और इसलिए आज हम हनुमान जी का अभिषेक यहाँ पे सभी लोगों ने किया, कॉलोनी के सभी लोगों ने। और भजन कीर्तन हो रहा है, और शाम को फिर भंडारा होगा। तो भंडारे में भी भगवान की प्रसादी तो हम लोगों को सबको ग्रहण करनी चाहिए। तो भगवान की प्रसादी ग्रहण करके फिर हम लोग घर जाएंगे। एक्चुअली माइक में ना आवाज़ क्लियर नहीं थी, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं करती। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने मूर्ति लाए, प्राण प्रतिष्ठा करी, हनुमान जी की मूर्ति की स्पेशली बात हो रही है यहाँ पे, तो वो बुज़ुर्ग जिन्होंने इस मंदिर की नींव रखी है, मतलब तो उनका आज सम्मान किया जाएगा। कुछ 5 से 7 बुज़ुर्ग हैं, और जिनमें से कुछ नहीं भी रहे। तो इसलिए 39वां समारोह भी इसीलिए रखा गया कि 40वें तक
बुज़ुर्ग हैं, किसी की भी सेहत का कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए यहाँ पे उन सभी बुज़ुर्गों का जिनकी उम्र 92, 87, 85 हो चुकी है, उनका आज यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है। मतलब इन्हीं बुज़ुर्गों ने मंदिर में जो हनुमान जी हैं उनकी मूर्ति लाए और प्राण प्रतिष्ठा की, तो उन्हीं बुज़ुर्गों का यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है। और उनके बाद भी काफ़ी सारे सम्मान चिन्ह सबको दिए गए जिन्होंने मंदिर में योगदान दिया है। तो मतलब किसी भी तरीके का योगदान जो कई सालों से देते आ रहे हैं, मंदिर में टाइम देते आ रहे हैं, उन लोगों का आज यहाँ पे सम्मान किया गया है। और ये तो वो पीढ़ी है जिन्होंने हमको ना हमारी जो ये मंदिर की विरासत है ये हमको सौंप दी है। अब हमारा काम है कि इसको हम आगे कैसे बढ़ाते हैं, नहीं हमारे धर्म को हम आगे कैसे बढ़ाते हैं, पूजा पाठ हमारे बच्चों को कैसे सिखाते हैं। इन लोगों ने तो कर दिया, अब हमें भी तो सिखाना पड़ेगा ना हमारे बच्चों को, क्योंकि आजकल मैं भी देख रही हूँ कि लोग ना मंदिर जाते हैं, बच्चों को कुछ सिखाते नहीं हैं, बच्चों को कोई श्लोक नहीं आता है। तो यार इन्होंने अगर हमारे लिए कुछ करके दिया है तो अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है ना कि हम हमारे बच्चों को मंदिर लेकर जाएं, पूजा पाठ में उनको इंटरेस्ट उनका डेवलप करवाएं। तो ये अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम हमारे बच्चों को हमारे धर्म के बारे में बताएं कि भाई हमारे मंदिर में पूजा पाठ इस तरह से की जाती है, श्लोक ये होते हैं, मंत्र ये होते हैं। तो हर पीढ़ी का अपना एक काम होता है और वो सभी को अपनी ज़िम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए। इन्होंने तो निभा दिया, अब हमारी बारी है। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि ना जैसे छोटे शहरों में या छोटे गाँव में तो बच्चे भी जाते हैं मंदिर, बच्चों को सब पता होता है मंदिर वगैरह के बारे में, पूजा पाठ के बारे में। तो बड़े शहरों में ही प्रॉब्लम है, वहाँ के लोगों का इतना मतलब टाइम ही नहीं उन लोगों के पास। मस्ती करने का टाइम है, घूमने फिरने का टाइम है, लेकिन मंदिर जाने का टाइम नहीं है, पूजा करने का टाइम नहीं है। अब देखो ये जो लड़का यहाँ पे खड़ा है रेड जर्किन में, आप ताज्जुब मानेंगे कि ये इस मंदिर के पंडित जी हैं एंड ही इज़ जस्ट 22 और मे बी 25 ईयर्स ओल्ड। मतलब कितनी बड़ी बात है, एक 25 साल का लड़का, 22 से 25 साल का लड़का मंदिर में पूजा पाठ कर रहा है, जो आज के ज़माने में इस उम्र के लड़के सिर्फ़ और सिर्फ मतलब मस्ती करना है, उनको जिम जाना है, उनको पब जाना है, उनको सिर्फ अपनी करियर देखना है। लेकिन इस उम्र में भी वो जो है मंदिर की पूजा पाठ में पूरी तरीके से तल्लीन है। और वो इस मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए तीसरी पीढ़ी है, यानी कि हम जब छोटे थे तब इनके दादाजी यहाँ पे पंडित जी थे, फिर इनके पापा हुए और अब ये यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं। तो यार मतलब हमें ही बताना पड़ेगा ना हमारी पीढ़ी को, कि नेक्स्ट जनरेशन को, कि ये ज़रूरी है पूजा पाठ। और अब मेरा भाई भी पूरी तरीके से मंदिर में जुड़ चुका है, मंदिर के काम में जो भी उससे लगता है, जो भी उसको लगता है वो काम वो करता है मंदिर में आके। ओह, तो आरती हो चुकी है और भगवान को भोग लग चुका है और अब चल रही है मंदिर की प्रसादी। तो अब हम लोग सब प्रसादी ग्रहण करेंगे। सब लोग जाने पहचाने लोग हैं यहाँ पे, सारे चेहरे जाने पहचाने हैं, सभी लोग यहाँ पे भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे और प्रसाद ग्रहण करके फिर सब लोग आज के आनंद की जय बोल के अपने अपने घर चले जाएंगे। अब हम लोग घर जा रहे हैं, मंदिर का भंडारा भी हो गया है, ठीक है।
तो भैया आज के आनंद की जय जय। आइए हमारा आप जुझारू कार्यकर्ता हो रहा है अब ये मंदिर का, है ना। चलो हम भी ब्लॉग एंड कर देते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय। 7 लोग